हेलो गाइस, वेलकम टू विलोगर फिजियो 13। आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस पीडीए। ये एक कंजेंटल डिसीज है जिसके अंदर शंटिंग हो जाती है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर। मतलब कि लेफ्ट से ब्लड फ्लो करने लगता है राइट डायरेक्शन में। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा के बीच चैनल डेवलप हो जाता है, कम्युनिकेशन चैनल। और वो होता कैसे है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इस पॉइंट पे आके वो बाइफरकेट कर जाती है दो पार्ट्स में, जिसमें से वो एक पार्ट अयोर्टा के साथ शेयर करती है और एक लंग्स की तरफ लेके जाती है। अब ये नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर हमने शो किया है, जिसमें ये राइट आर्टरी है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है अयोर्टा, ये है पल्मोनरी वेन्स, ये है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा। अब नॉर्मल ब्लड फ्लो में क्या होता है कि बॉडी से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या वेस्ट मटेरियल है वो आता है राइट आर्टरिया में। राइट आर्टरिया से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के अंदर जाता है, ताकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सके और जो CO2 है वो बाहर निकल सके और ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड की। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के अंदर आता है। वो पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं उसको लेफ्ट आर्टेरिया के अंदर हार्ट में, और लेफ्ट आर्टेरिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोर्टा में जाता है, अयोर्टा से वो बॉडी बॉडी टिश्यू को सप्लाई करता है। अब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा कि पल्मोनरी आर्टरी की हो गई बाइफर्केशन, जिसमें से एक पार्ट वो शेयर कर रही है अयोर्टा के साथ और दूसरा वो लेके जा रही है लंग्स की तरफ। इसमें क्या होता है, जो चैनल डेवलप होता है उसमें से ब्लड फ्लो कैसे करने लगता है कि अयोर्टा से जो ब्लड जा रहा होता है बॉडी टिश्यूज पे, वो अब पल्मोनरी आर्टरी में भी आने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर होता है या पल्मोनरी फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये रही पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ पे अयोर्टा से भी ब्लड आने लग गया पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पल्मोनरी ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ जो है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज होने की वजह से अब क्या है, जो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो पल्मोनरी वेन्स की तरफ भी जाएगा। पल्मोनरी वेन्स की तरफ भी ब्लड इंक्रीज होगा तो लेफ्ट आर्टेरिया में भी ब्लड इंक्रीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड इंक्रीज होगा, और फिर अयोर्टा में भी ब्लड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी लेफ्ट आर्टेरिया की हो जाएगी हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है। और जो है हमारा ये वॉल्व्स हैं, मिट्रल वॉल्व और अयोर्टिक वॉल्व, ये दोनों हो जाएंगे एनलार्ज, क्योंकि अब इन पे भी प्रेशर बन चुका है। इनको अब जो नॉर्मली जितना काम कर रहा था हार्ट, उससे ज़्यादा हमें करना पड़ रहा है। अब ये फीचर्स जो आ गए वो हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट आर्टीरियल हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी फ्लो इंक्रीजेस, मिट्रल एंड अयोर्टिक वॉल्व एनलार्जमेंट। अब ये हो गया हमारा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कंप्लीट। इसमें जो है क्लिनिकल फीचर्स इसके, इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसके कॉजेज और इसका मैनेजमेंट जो है वो कंजेंटल हार्ट डिसीज़ की तरह ही है, सेम। तो उसके लिए आपको मेरी कंजेंटल हार्ट डिसीज़ वीडियो देखनी पड़ेगी। और जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमारा ये जो चैनल डेवलप हुआ है अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच, हम इसको सर्जिकली क्लोज कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल मेंटेन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।